Hi guys, welcome back to my channel. You guys must have seen my last video about the ownership review and how has my initial days been so far with this car. Today is a follow-up video where I try to be as informal as possible and talk a lot about things about the new Verna. मेरे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों का बहुत ज़्यादा कुछ डाउट्स रहा है कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि हेडलाइट का थ्रो कैसा है एंड सिटी के ड्राइविंग कंडीशंस में माइलेज कितना मिलता है एंड सो ऑन. सो आई थॉट व्हाई नॉट आई डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दैट टुडे इन दिस वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी एन इनफॉर्मल वीडियो. तो या चलिए शुरू करते हैं. मैं एसी चला चुका हूँ. ऑलराइट, तो बात करते हैं हाउ हैज़ द न्यू Hyundai Verna been. So this Verna has been there with me for last 4.5 months. तो आप देख सकते हैं I have already driven close to 3,000 kilometers. तो the performance of the car has been really good. इसमें कोई डाउट नहीं है, especially with the 160 horses that it comes with. ये काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल लगा है मेरे को. इनफैक्ट जब आप इसको सिटी में चला लोगे यू वोंट इवन बी यूजिंग ऑल द पावर दैट इट ऑफर्स. इसका एक्चुअल यूसेज इन टर्म्स ऑफ पावर दैट इज़ आपको काम आएगा व्हेन यू आर ऑन द हाईवे. सिटी ड्राइविंग में स्पेशली ये जो गाड़ी में चला रहा हूँ, दिस इज़ द DCT गेयर बॉक्स, द ड्राई क्लच ड्यूअल ट्रांसमिशन, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा है. एंड फॉर मी आई रियली वांटेड समथिंग दैट इज़ पीसफुल टू ड्राइव in Indian city conditions. and जहाँ मैं रहता हूँ which is Bangalore, यहाँ का ट्रैफिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ही disturbing हो जाता है when you are more than 1 hour on the road. It can get on your nerves sometimes, especially अगर आप IT corridor में जाओगे which is your Marathalli, Sarjapura, HSR layout, Whitefield. In these areas अगर आप जाओगे ना which is really jam packed during the traffic peak time, it becomes really difficult to drive a manual car. Trust me, I have driven a petrol manual, I have driven a diesel manual, and हाँ, डीजल मैनुअल में माइलेज तो मिल जाता है, बट ये जो पीस ऑफ माइंड रहता है एंड ये जो यू नो स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क और कमिंग बैक फ्रॉम वर्क टू होम, वो दोनों ही चीज़ों में ना पेट्रोल मैनुअल ना ही डीजल मैनुअल आपको हेल्प करेगा. ट्रस्ट मी, इन दीज कंडीशंस एंड इन दिस डे एंड एज आई फील एवरीबडी शुड बाय एन ऑटोमेटिक कार अगर आप ऐसे सिटीज़ में रहते हो, स्पेशली लाइक बैंगलोर और गुड़गांव और सिटीज़ वेयर देयर इज वे टू मच ट्रैफिक. तो हाँ, स्पीकिंग ऑफ ट्रैफिक, माइलेज कैसा रहा है? This is one of the biggest questions that everybody has. तो मैं आपको बताऊं, मेरे गाड़ी को चलाते हुए almost let me tell you the readings. It has been close to 3,000 kilometers. इसमें मेरे को ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं तो 70% ऑफ माई ड्राइविंग हैज़ बीन इन द सिटी एंड 30% हैज़ बीन ऑन द हाईवेज. मैं कुछ 3-4 ट्रिप्स कर चुका हूं इसमें. एंड या ओवरऑल मेरे को माइलेज MID पे तो मेरे को 11.8 का बता रहा है, विच इज़ नॉट ग्रेट, which is not bad either, because for me ये गाड़ी लेने का one of the most important reasons था कि मेरे को ऐसा गाड़ी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा पावर दे और stress free driving भी दे with an automatic, and I really wanted a DCT gearbox.
सो इन कीपिंग दैट इन माइंड, जो मेरे को एवरेज ये निकाल के दे रहा है ऑन द हाईवे, इट इज़ अराउंड 18 to 19 बेस्ड ऑन आप कितने लोग हो गाड़ी के अंदर और कितना लगेज आपने लगाया है, एंड आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है, एंड हाउ डू यू नो रेव योर कार, ऑल दीज थिंग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट मैटर. बट फिर भी मेरे जो ट्रिप्स रहे हैं बैंगलोर से बाहर जब मैं गया हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैज़ बीन फुल लोड एंड AC was always on, and कीपिंग ऑल ऑफ दीज कंडीशंस इन माइंड, मेरे को ये जो माइलेज मिलता है ऑन द हाईवेज विच इज़ अराउंड 16 to 18 किलोमीटर्स, आई फील इट्स अ रियली गुड माइलेज. और मैं ज़्यादा रेव करके इसको भगाता नहीं हूँ. इनफैक्ट आई लाइक अ रिलैक्स्ड ड्राइविंग स्टाइल, एंड वन ऑफ द रीजन्स वाई आई वांट टू कीप इट रिलैक्स्ड इज बिकॉज जब भी आप इसको 120 के ऊपर ले जाओगे ना, इसका जो बजर है, जो स्पीड लिमिटर बजर है इसके अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा लाउड लगा मेरे को. व्हेन यू कंपेयर इट टू अदर कार्स लाइक मारुति और इवन टाटा के गाड़ियाँ, मेरे को पर्सनली इसका जो आवाज़ है और द बजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड लगा यार. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि गाड़ी का स्पीड जो है 120 से नीचे रहे, सो दैट आई डोंट हैव दैट अनोइंग नॉइस इन द व्हीकल. और साथ ही दी सिटी ड्राइविंग और सिटी माइलेज जो मेरे को गाड़ी निकाल के दे रहा है, इट हैज़ बीन अ मिक्स्ड बैग. अगर मैं इसको बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक कंडीशंस में चला लूँ तो आई दैट टू स्पेशली विथ AC ऑन, मेरे को ये 6 से लेकर 11 तक का माइलेज निकाल के देता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ट्रैफिक यू आर फेसिंग एंड आपका जो ड्राइविंग स्टाइल है. और मैं ये बात भी कह दूँ कि आई हैव नेवर स्विच द मोड्स फ्रॉम नॉर्मल टू इको या स्पोर्ट अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ परचेस ऑफ दिस कार. उसके बाद ये हमेशा नॉर्मल मोड पे ही रहा है एंड आई फाइंड इट सफिशिएंट. मेरे को इसमें पावर भी मिल जाता है एंड इट ऑल्सो गिव्स मी डिसेंट माइलेज, तो मैं इसको हमेशा नॉर्मल पे ही रखा हूँ. So yeah, on an average city में I see around 8 kilometers for sure, 8 to 10 kilometers. अभी मैं जहाँ चला रहा हूँ विच इज़ नॉट इन ट्रैफिक एरियाज, मेरे को विथ AC एटलीस्ट 11 मिल जाता है. बट अगेन जैसे ही मैं इसको ट्रैफिक में ले जाता हूँ, when I say traffic I mean bumper to bumper traffic, ये कम हो जाता है. So yeah, mileage city would be around 8 to 11 in normal city conditions. Heavy city conditions would be around 6 to 9. And on cities, based on all the points that I mentioned, driving conditions and driving style के basis पे, it can surely give you around 16 to 18. And if you are very smooth on the pedal, then you will also get more mileage. So that's about the mileage. Next up, इसमें क्या क्या मेरे को अच्छा लगा, राइट. तो मैं ना ये गाड़ी खरीदने से पहले मैंने वर्टस टेस्ट ड्राइव करी थी, स्लैविया टेस्ट ड्राइव किया था, और मेरे को वो दोनों गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद था यार. आई रियली वांटेड टू बाय वन ऑफ देम. बट देन जो मैंने नोटिस किए ऑन फेसबुक पेजेस एंड ऑन लॉट ऑफ ओनरशिप रिव्यूज़, द इंटीरियर क्वालिटी वाज अ बिग कंसर्न इन बोथ दोज कार्स, which was one of the primary reasons why I did not buy one of them. And obviously the fully loaded spec of those two cars was around 1.5 lakh more than the Verna DCT. So why am I telling that? I am telling that because मैंने
उन दोनों गाड़ियों को ना काफ़ी चलाया. I have taken multiple test drives and have driven long distances in that. And मेरे को एक चीज़ का मतलब immediate notice हुआ करता था every time I drove it, which was the lack of AC performance. And that especially when you come from those vehicles and जब आप वरना चला लोगे, you will find it as a big difference. अभी मैं इसको 24 पे रखा हूँ. वाकई में मेरे को AC की ज़रूरत नहीं है जहाँ मैं चला रहा हूँ. इट्स ऑलरेडी वेरी कूल, बट हाँ, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, मैंने AC चला लिया है. बट 24 पे रखा हूँ एंड इट्स वेरी कोल्ड इनसाइड ऑलरेडी. अगर मैं इसको 18 या उससे भी लो में रख देता हूँ एंड लीव इट फॉर अराउंड 15-20 मिनट्स, बैठना मुश्किल हो जाएगा कार में. It really performs very good. The AC on this car is exceptional. तो ये मैं कहना चाहता हूँ about the AC. Right. Next up, what are the things that I have not mentioned on the video? हाँ, TPMS का बहुत ही ज़्यादा मसला है यार इसमें. TPMS जो है, बेस्ड ऑन माई रिसर्च, मेरे को ये नोटिस हुआ है कि नॉट ओनली इन द वर्ना, Hyundai और Kia के बाकी गाड़ियों में भी ये प्रॉब्लम है, वेयर द TPMS रीडिंग्स आर वे ऑफ. मेरे को कभी कभार इसका रीडिंग्स ना समझ नहीं आता है, बिकॉज आई गेट द एयर फिल्ड फॉर अराउंड 36 और समथिंग, बट इसमें जब ये दिखाता है इट विल बी अराउंड 41. I really don't know why. And then जैसे ही 36 से नीचे ये आ जाता है रीडिंग्स, इसमें ना TPMS का वो एरर नज़र आता है. एंड रियली इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज आप तुरंत जाके हवा भरवा लो गाड़ी के टायर्स में, वो रीडिंग नहीं जाता है एटलीस्ट फॉर 24 to 48 आवर्स. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे साथ जो भी मेरा एक एक्चुअली हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ऑलमोस्ट सारे वरना यूज़र्स का, स्पेशली द न्यू वरना यूज़र्स का यही कंप्लेंट रहा है. एंड दिस इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग यार. एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम यूज़र्स आर फेसिंग दिस इश्यू. तो Hyundai को इस चीज़ पर काम करना पड़ेगा आई गेस, बिकॉज ये 2019 के बाद की गाड़ियों में कंसिस्टेंटली रहा है ये प्रॉब्लम. तो आई डोंट नो व्हाई Hyundai hasn't fixed it. Maybe it's a sensor issue, I don't know. बट हाँ, इसके ऊपर Hyundai को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और इसको फिक्स करना चाहिए. और ADAS के बारे में बात करते चलो. ADAS में आई फील आई हैव मिक्सड ओपिनियंस ऑन ADAS. ठीक है, तो फर्स्टली क्यों ADAS इज इन माई ओपिनियन नॉट नीडेड ऑन इंडियन रोड्स एज ऑफ नाउ. शायद 10 साल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी इंडिया में, शायद अपने हमारे रोड्स के कंडीशंस बदल जाएंगे इन द नेक्स्ट 10 years. शायद we will have better quality systems and better quality roads in place जब जाके ADAS काम आ सकता है. But as of now, I don't think ADAS is a must. It's not a necessity. It is more of a हाँ, ये गाड़ी में ये फीचर है टाइप्स. ठीक है, ऑफ कोर्स इट कम्स इन हैंडी अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग अप्लाई करना पड़ा तो या इट कम्स इन हैंडी. बट हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये काम का नहीं है. आई मीन इट इज़ ओके. एंड इनफैक्ट ये कुछ ऐसे सिचुएशंस में इंट्रूगिंग भी लगता है मेरे को. सो आई विल गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स. गाड़ी को लेके फर्स्ट या सेकेंड वीक में मेरे को मैंने सारे फीचर्स ऑन करके रखा था ADAS के. आई हैड नॉट स्विच्ड ऑफ एनी ऑफ द फीचर्स एंड आई वाज ड्राइविंग नॉर्मली in not bumper to bumper but decent traffic condition. ठीक है, और मेरे सामने एक ऑटो वाले ने सडन से ब्रेक मारी एंड बिकॉज ऑफ दैट, although the car was in my control, कार को लगा कि इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करना चाहिए अभी, क्योंकि मेरे सामने वाली गाड़ी तो ऑलमोस्ट इमरजेंसी ब्रेक जैसा ही मारा. तो
what happened then was that the car applied emergency brakes and मेरे जो पीछे गाड़ियाँ थे उनको लगा कि मैं एमेच्योर ड्राइवर हूँ एंड दे स्टार्टेड अब्यूजिंग मी कि अरे गाड़ी चलाना नहीं आता तो क्यों गाड़ी लेके आते हैं यार रोड पे एंड ऐसा कुछ, ठीक है. एंड आई फेल्ट इट इज़ अ बिट intriguing and it is not really helpful in city conditions. And also जब ये गाड़ी को आप रिवर्स पे डालते हो like reversing situations में, तब भी ADAS is very aggressive. Even if someone is just passing by, ADAS तो emergency braking apply कर देता है. तो emergency braking के मामले में मेरे को mixed opinion रहा है, बट एट द सेम टाइम एडास में कुछ ऐसे भी फीचर्स है जो मेरे को बहुत पसंद है, विच इज़ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, विच आई हैव यूज्ड एक्सटेंसिवली ऑन द हाईवेज. अगर आप ऐसे कुछ खाली रोड्स पे, अगर खाली हाईवेज पे अगर इसको ले जाओगे एंड यू पुट इट ऑन एन इमरजेंसी सॉरी माय बैड अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मोड, गाड़ी तो अपने आप चल जाता है यार, मक्खन है. उस टाइम में तो आप रिलैक्स कर सकते हैं एंड माइलेज भी बहुत अच्छा मिल जाता है इन दोज कंडीशंस. So adaptive cruise control is really good and blind spot monitoring system भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. Every time there is a passerby next to me left or right, जो side view mirrors में आपको जो red light आ जाता है, this really helps. हाँ, can this be better? Yes, absolutely. I feel जो आपको किया के गाड़ियों में आता है एंड इवन Hyundai का अल्काज़ार में जैसा आता है, वेयर जैसे आपने इंडिकेटर लगाया, आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे यू विल गेट द व्यू ऑफ हु इज़ पासिंग नेक्स्ट टू यू, राइट और लेफ्ट, बेस्ड ऑन द इंडिकेटर. अगर वो सिस्टम भी इसके अंदर आ जाता तो आई वुड हैव लव्ड इट इवन मोर. बट या, इट्स गुड, इट्स सफिशिएंट इनफ टू help you and guide you while you're making turns. So these are some of the ADAS things that I really like. Apart from that, how has the night drive been and headlight ka throw? Okay, let me talk about it. I'll also try to put video clippings of me driving in the night. दिस इज़ ऑल्सो अगेन अ मिक्स बैग, ठीक है. मेरा जो मॉडल है ये DCT SXO ऑप्शनल है. इसका मतलब ये है कि दिस इज द कंप्लीट पैकेज, ठीक है. हियर द LED सेटअप जो आता है इसके साथ, आई फील इट कुड हैव बीन मच बेटर, not even slightly better, much better, ठीक है. Why am I saying this? I feel इसका जो क्या कहते हैं LED का थ्रो है, whether it is high beam or low beam, it is just about adequate, it is just about sufficient. हाँ, सिटी में तो ये चल जाता है, बिकॉज यू नो सिटी कंडीशंस में आपको हर जगह लाइटिंग मिल जाता है, स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, तो इट इज़ फाइन फॉर सिटी कंडीशंस. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है. बट जैसे ही आप उन रोड्स में जाओगे जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, then this is going to show its real problem, right? I feel the throw should have been much better. थ्रो काफ़ी कम है, एंड स्पेशली जब इसको आप बारिश में चलाओगे, राइट, इट इज़ रियली बैड बिकॉज दीज आर LEDs एंड द लाइट्स आर वेरी वाइट. हेवी रेन में ना आपको ज़्यादा दूर तक नज़र नहीं आता है. सो दैट इज़ अ बिग कंसर्न फॉर मी. एंड आप तो जो हाई बीम है उसके बारे में बात ही मत करो यार. लिटरली हाई बीम्स ऑन दिस कार इज नॉन एग्जिस्टेंट एंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी, बिकॉज ये जो यूनिट है इसमें ना आप कपलर टू कपलर मेथड में लाइट्स को आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं, विच मीन्स यू गेट व्हाट यू हैव, दैट्स इट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग.
इसका एक ही सॉल्यूशन है जो मैंने निकाला है, एंड शोरूम से भी बात किया मैंने, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है विच इज़ to downgrade the entire headlight unit to a lower variant, and then उस lower variant में वरना को ना प्रोजेक्टर का सेटअप आता है. Of course you'll lose on cornering lights functionality which is again very good. Cornering light तो बहुत ही सही काम करता है इस कार में, but anyways you lose on that functionality, but yeah when you downgrade आपको complete unit change हो जाएगा, and because of that you will have a projector setup which you can replace with aftermarket projectors that you get in the market with better throw and better visibility. That is the only way you can get better lights on the top end variant. Now have I done it? No, because मेरे को लगता है वारंटी के पीरियड में ना let us not touch on the wiring part, तो मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया है. I feel it's okay. काफ़ी हद तक मेरे को आदत भी पड़ चुका है इसका लाइट्स, सो मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया. So yeah, that's about the headlight throw. I'll try to put videos where you will get a better feel of the headlight performance during night. ठीक है, so that's on the headlight. What else? How's the interior quality of the car? That was a question that I got on my video, especially comparing this to the Virtus or the Slavia. I am not a person who will say good or bad because I have to say it. अरे यार, मैं तो आपके तरह रेगुलर कंज्यूमर हूँ, एंड मेरे को एक कंज्यूमर के हिसाब से अगर ये तीनों गाड़ियों को आप इंटीरियर में थोड़ा बहुत बैठ के इफ़ यू चेक द क्वालिटी, आपको पता चल जाता है दैट द क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक्स ऑन स्लाविया एंड वर्टस कुड हैव बीन मच बेटर. ठीक है, एंड Hyundai के जो फिट एंड फिनिश है इंटीरियर का एंड क्वालिटी ऑफ इंटीरियर जो है इज़ फार बेटर. आपको कहीं पर भी क्रीकिंग आवाज़ें नहीं आती है, and the touch of the touch points rather, डैशबोर्ड हो गया, आपके डोर जहाँ पर आप हाथ रखते हो, रेस्ट करते हो, ऐसे टच पॉइंट्स जो है कार में, दे आर ऑल ऑफ रियली गुड क्वालिटी, एंड द प्लास्टिक्स इन जनरल आर ऑफ मच बेटर क्वालिटी एंड मच बेटर फिट एंड फिनिश. तो आपको इंटीरियर क्रीकिंग नॉइजेस, आवाज़ें जो है वो नहीं आने वाले हैं इसमें. एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 5 years ये अच्छे रहेंगे. अगेन इट डिपेंड्स ऑन आप कहाँ चलाते हो गाड़ी को ज़्यादा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज़ गोइंग टू बी रियली सफिशिएंट. सो दैट्स ऑन द इंटीरियर क्वालिटी. इसका जो हॉर्न का साउंड आउटपुट है ये काफ़ी लाउड है, एंड इट रियली हेल्प्स इन आवर सिटीज़. एंड या दैट्स अबाउट दी हॉर्न. हाँ, मेरे को एक और कमी के बारे में बात करना, I mean I forgot to talk about it. इसका जो वायरलेस चार्जिंग है, I have turned it off. ठीक है, I have turned the wireless charging off because it really heats up the phone. I understand wireless charging in itself, whether it's in the car or outside the car, ये heat produce करता है. It's not like your wired charging. Wireless charging always makes your phone heat up. But इसके अंदर जो वायरलेस कॉइल है या फिर जो भी सिस्टम है यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट कर देता है यार. मतलब आफ्टर 15-20 minutes ऑफ पुटिंग दिस ऑन वायरलेस चार्जिंग यू विल फील लाइक यू आर होल्डिंग अ तवा. मेरे को नहीं चाहिए. आई एम हैप्पी विथ द रेगुलर चार्जिंग, वायर्ड चार्जिंग, एंड in fact that also sometimes heats the phone up, but ठीक है, that is far better than the wireless charging heat that this car produces. तो मैंने उस चीज़ को ऑफ करके रख दिया है.
एंड व्हाट एल्स हैव आई स्विच्ड ऑफ? तो मैंने वायरलेस चार्जिंग के बारे में बोला. आई हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट ADAS functions that I have switched off, which is emergency braking front and back. And I've also switched off this sound that comes, which is called children crossing ahead या children passing ahead, जो भी है. You can click on the banner here to watch a video on how to turn that off. मैंने इसके बारे में already एक वीडियो बना के रखा है. So you guys will be able to understand how to switch that off. So that's that यार. मेरा फर्स्ट सर्विस हुआ है इस गाड़ी का एंड आई एम रियली हैप्पी विथ द कार सो फार. क्लोज टू 3000 किलोमीटर्स मैंने इसको चलाया है. एंड फॉर मी द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस कार इज दैट इट रियली ड्रॉज अटेंशन. इसके जो लुक्स है, इट रियली इज़ फ्यूचरिस्टिक, इट्स नॉट कन्वेंशनल. कुछ लोगों को ये पसंद आया है, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया है, बट ओवरऑल आई फील इट्स अ रियली गुड लुकिंग कार. and it's a really comfortable one. इसका जो सस्पेंशन सेटअप है ये सॉफ्टर साइड पे है एंड स्टीयरिंग भी आपको मतलब डिसेंट से फीडबैक दे देता है. बट हाँ, इसका कंफर्ट इज ऑन another level, which really is something that I really adore. Every time I take the car out, I really feel calm and composed and it doesn't stress me. And I feel city में जब आप गाड़ी चलाओगे, that is the first thing that you need. आप नहीं मानोगे if I tell you that जब भी मैं इससे पहले जब भी मैं गाड़ी चलाता था, मेरे साथ ऐसा हो जाता है. मेरे को थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, स्पेशली ऑन द रोड. हर किसी के साथ मेरा मतलब झगड़ा हो जाता था जब भी कोई रॉन्ग साइड पे आता हो या फिर जब भी कोई बिना हेलमेट से गाड़ी चलाया एंड कट मारा कार के सामने. ऑन माई प्रीवियस कार्स व्हेन एवर आई ओन्ड, आई मीन फ्रॉम माई प्रीवियस कार ओनरशिप एक्सपीरियंसेस, बिकॉज इट वाज मैनुअल कार्स, मेरे को थोड़ा शायद स्ट्रेस का लेवल जो है वो ज़्यादा था शायद उस टाइम पे. सो आई यूज़ टू रियली गेट इरिटेटेड. बट जब से मैंने ये गाड़ी को ली है, DCT गेयर बॉक्स रियली हेल्प्स यू टू बी रिलैक्स्ड इन योर ड्राइविंग. तो क्लच नहीं है तो आपको ऑब्वियसली स्ट्रेस का लेवल जो है कम हो जाता है अपने आप. सो आई हैव स्टॉप्ड फाइटिंग विद पीपल. हाँ, कभी कभार रोड पे कुछ ऐसे शख्स आ जाते हैं जिनके साथ you will still pick up a fight because of how they drive their vehicles and cause problems to others. But हाँ, ठीक है. I mean, at least my stress levels have come down, so I've become a lot more calmer thanks to the automatic gearbox. So yeah, that's it guys. I think I have covered all the points that I wanted to talk about in my video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक, give it a subscribe for sure. And also this is my first time doing a Hindi video. I am not a native Hindi speaker, तो मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है. फिर भी मैंने कोशिश किया है in the broken Hindi that I can speak to help you guys understand how this car is. अगर मेरा हिंदी ख़राब लगा आपको माफ़ी चाहता हूँ. And I'll try improving it. अगर हो सके तो I'll try improving it. But yeah, this is overall my experience with the new Verna, guys. So yeah, look forward for lot more likes and subscriptions on my channel, क्योंकि मैंने notice किया है that 80 to 90% of the viewers who are watching my videos are not subscribed to my channel. प्लीज़ यार सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक पे क्लिक करो. ये यूट्यूब एल्गोरिदम को, यूट्यूब भगवान को पसंद आता है एंड उसके कारण ये वीडियो उन लोगों को पहुंच जाता है जिनको इसकी ज़रूरत है. People who are looking for a car, people who are looking to choose between Verna, Virtus and Slavia, उनको ये काम आ जाता है, I guess so. तो please subscribe to my channel and thank you so much for watching. See you all on the next one.